भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है जिसने स्वयं तो बुद्धत्व को प्राप्त कर ही लिया और वह दूसरों के लिए भी बुद्धत्व का कारण बनता है। तीर्थंकर का अर्थ है जो तीर्थ की रचना करे, मन को आत्मा में लय करने के साधन बताए, जो संसार सागर से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। भगवान ऋषभनाथ जी को भी आदिनाथ कहा जाता है। भगवान ऋषभदेव वर्तमान हुडा सर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर हैं। इन्हें आदिनाथ, ऋषभनाथ, वृषभनाथ भी कहते हैं। अहिंसा, अपरिग्रह, असीमसी, कृषा, विद्या, वाणिज्य, आयुर्वेद, युद्ध कला, शस्त्र विद्या के माध्यम से इन्होंने बुद्धत्व का रास्ता दूसरों के लिए तैयार किया। इनके पिता का नाम नाभिराय और पुत्र का नाम भरत चक्रवर्ती बाहुबली और वृषभसेन, अनंत विजय, अनंत वीर्य आदि 98 पुत्र हुए और पुत्री का नाम भ्रामरी और सुंदरी। यह इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। इनका जन्म अयोध्या में कृष्ण नवमी के दिन फाल्गुन कृष्ण एकादशी पर हुआ। जैन पुराणों के अनुसार अंतिम कुलकर राजा नाभिराज और महारानी मरुदेवी के पुत्र भगवान ऋषभदेव का जन्म चैत्र कृष्ण नवमी को अयोध्या में हुआ। वह वर्तमान सर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर थे। भगवान ऋषभदेव का विवाह नंदा और सुनंदा से हुआ। ऋषभदेव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। उनमें भरत चक्रवर्ती सबसे बड़े एवं प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दूसरे पुत्र बाहुबली भी एक महान राजा एवं कामदेव पद से विभूषित थे। इनके अलावा ऋषभदेव के वृषभसेन, अनंत विजय, अनंत वीर्य, अच्युत, वीर, वरवीर आदि 98 पुत्र और ब्राह्मी और सुंदरी नामक 2 पुत्रियां भी हुई, जिनको ऋषभदेव ने सर्वप्रथम युग के आरंभ में क्रमशः लिपि विद्या, अक्षर विद्या और अंक विद्या का ज्ञान दिया। बाहुबली और सुंदरी की माता का नाम सुनंदा था। भरत चक्रवर्ती, ब्राह्मी और अन्य 98 पुत्रों की माता का नाम यशावती था। ऋषभदेव भगवान की आयु 84 लाख पूर्व वर्ष की थी, जिसमें से 20 लाख पूर्व कुमार अवस्था में व्यतीत हुए और 63 लाख पूर्व राजा की तरह। जैन पुराण साहित्य में असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प कला का उपदेश ऋषभ जी ने दिया। जैन ग्रंथों के अनुसार लगभग 1000 वर्षों तक तप करने के पश्चात ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति कैलाश पर्वत से हुई। भगवान ऋषभदेव के समवश रण में निम्नलिखित व्रती थे: 84 गणधर, 22,000 केवली, 12,700 मुनि मनय पर्य ज्ञान से विभूषित, 9,000 पुनि अवधि ज्ञान से, 4,750 श्रुत केवली, 20,600 रिद्धिधारी मुनि, 3,50,000 ऐरिका माताजी, 3 लाख श्रावक। वैदिक दर्शन में अथर्ववेद या पुराणों कुछ ग्रंथों में ऋषभदेव जी का वर्णन इस प्रकार आता है। वैदिक दर्शन में ऋषभदेव को विष्णु के 24 अवतारों में से एक के रूप में संवर्धित किया गया है। भागवत में अहरण राजा के रूप में इनका विस्तृत वर्णन है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार मनु के पुत्र प्रियवत के पुत्र आग्नेद्र हुए, जिनके पुत्र राजा नाभि जैन धर्म में नाभिराय नाम से उल्लेखित थे। राजा नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए, जो कि महान प्रतापी सम्राट हुए। भागवत पुराण अनुसार भगवान ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। इससे इनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें भारत,
चक्रवर्ती सबसे बड़े एवं गुणवान थे। ये भरत ही भारतवर्ष के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनके नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्प्रक, विदर्भ और कीटक, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आवृहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन थे। शिव पुराण के अनुसार भगवान ऋषभ देव को शिव के अवतारों में भी संस्तवन किया गया। भगवान ऋषभ देव जी की एक 84 फुट की प्रतिमा भारत में मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले में 52 गजा नामक स्थान पर है और मांगी तुंगी महाराष्ट्र में भी भगवान ऋषभ देव की 108 फुट की प्रतिमा है। उदयपुर जिले का एक प्रसिद्ध शहर भी ऋषभ देव नाम से विख्यात है, जहां भगवान ऋषभ देव का एक विशाल मंदिर तीर्थ क्षेत्र विद्यमान है। भगवान आदिनाथ की विशाल पद्मासन प्रतिमा मूल नायक के रूप में सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जिला दमोह में विराजमान है। इस प्रतिमा को बड़े बाबा के नाम से जाना जाता है। भारत में अनेकों स्थान पर ऋषभनाथ भगवान के जिनालय विद्यमान हैं। इनमें कुछ अति प्राचीन हैं। कुछ प्राचीन मंदिरों के नाम आदिनाथ, दिगंबर जैन, अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी, खानपुर, राजस्थान, दिगंबर जैन, दर्शनोदय, अतिशय क्षेत्र, थोबेन जी, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश, दिगंबर जैन सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक। जैन मान्यता के अनुसार उस समय तक मनुष्य की सभी आवश्यकताएं कल्प वृक्ष से ही पूरी हो जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे कल्प वृक्ष की शक्तियां कम होती गई। इसके बाद भगवान आदिनाथ ने ही मनुष्य को सब ज्ञान दिया। उन्होंने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 6 काम सिखाए थे। वे हैं असी, रक्षा करने के लिए अर्थात सैनिक कर्म, मसी, लिखने का कार्य अर्थात लेखन, कृषि, खेती करना और अन्न उगाना, विद्या, ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित कर्म, वाणिज्य, व्यापार से संबंधित, शिल्प, मूर्तियों और नक्काशियों, भवनों इत्यादि का निर्माण। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान आदिनाथ ने ही लोगों को सुनियोजित तरीके से भवन निर्माण करना, नगर बसाना, खेती करके अन्न उगाना और उससे भोजन करना, शिक्षा प्राप्त करना, उससे समाज में नियमों की स्थापना करना, व्यापार करके उन्नति करना और पैसे कमाना, अपनी या अपने परिवार या देश की रक्षा करना तथा इन सभी को लिपिबद्ध करके करना सिखाया। इस तरह से मनुष्य को मूलभूत चीज़ों को सिखाने का श्रेय भगवान आदिनाथ जी को ही जाता है। जैन धर्म के अनुसार उन्होंने ही प्रथम बार अपनी नगरी अयोध्या में शासन व्यवस्था, नियम, सिद्धांत, अधिकार, कर्तव्य इत्यादि की स्थापना की। इसके बाद सब कुछ नियमों के अनुसार चलने लगा। इसी प्रकार धर्म की स्थापना हुई। जैन मान्यता के अनुसार एक बार हिंदू देवता व स्वर्ग के राजा इंद्रदेव आदिनाथ की सभा में आए हुए थे। तब वे दोनों नर्तकों का नृत्य देख रहे थे। उसी समय नीलांजना नामक एक नर्तकी की आयु पूरी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर भगवान आदिनाथ को मृत्यु के दुखद सत्य का ज्ञान हुआ। उन्होंने उसी समय सांसारिक मोह माया, राजपाट इत्यादि त्याग कर सन्यासी बन जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र भरत को सौंप दिया और बाकी के पुत्रों में राज्य का भाग बांटकर सिद्धार्थ नगर में चले गए। इसके बाद वहां जाकर उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया और नग्न अवस्था में आ गए। अब ऋषभनाथ पूरी तरह से मुनि बन चुके थे। ऋषभ देव की त्याग को देखते हुए उनके साथ कई राजा व प्रजा के लोग भी आए थे, जिन्होंने संन्यास ले लिया था। इसमें उनके पुत्र व प्रपौत्र भी थे। आदिनाथ अब केवल भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। चूँकि वह पहले तीर्थंकर थे,
इसीलिए लोगों को यह नहीं पता चला कि उन्हें भिक्षा में क्या दें। इसीलिए वे उन्हें आभूषण, हीरे मोती इत्यादि बहुमूल्य वस्तुएं दिया करते थे, ना कि भोजन। इससे उनके साथ के लोगों में व्याकुलता होने लगी और वे भूख प्यास से बेहाल होने लगे। तब उनमें से कईयों ने जैन धर्म में से कई अन्य मतों संप्रदायों की शुरुआत की। इसी प्रकार भगवान आदिनाथ को भूखे रहते हुए 13 माह से भी ऊपर हो गए थे। एक दिन वे भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ उनके प्रपौत्र श्रेयांस ने उन्हें इक्षु जल पानी पीने को दिया। उन्होंने लगभग 1 वर्ष बाद कुछ ग्रहण किया था, इसीलिए इस दिन का महत्व बढ़ गया। यह दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह की शुक्ल तृतीया थी, जिसे आज अक्षय तृतीया के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन जैन धर्म में बहुत महत्व है। इसके पश्चात भगवान आदिनाथ ने लगभग 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। अंत में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रयागराज के पूर्वतालपुर उद्यान में वट वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पर कैवल्य ज्ञान से अर्थ भूत, वर्तमान एवं भविष्य का संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति से है। इसके बाद इंद्रदेव व बाकी देवताओं ने मिलकर भगवान आदिनाथ के उपदेश करने के लिए संवत्सरण नामक जगह की स्थापना की। इनमें वे देवताओं, मनुष्यों, मुनियों इत्यादि को धर्म का उपदेश दिया करते थे। मान्यता के अनुसार भगवान आदिनाथ के 84 गणधर, 84,000 मुनि तथा 3.5 लाख से आसपास साध्वियाँ थीं। केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात आदिनाथ तीर्थंकर के रूप में 99,000 साल तक पृथ्वी पर रहे और धर्म का प्रचार प्रसार किया। जब उनकी मृत्यु के 14 दिन शेष रह गए थे, तब वे अष्टपद पर्वत कैलाश को चले गए। अंत में उन्होंने माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इस दिन को जैन धर्म में भगवान आदिनाथ के निर्वाण उत्सव या मोक्ष प्राप्ति के रूप में मनाया जाता है। उसके साथ ही उनके कई भक्त मुनि ने समाधि ले ली तथा मोक्ष को प्राप्त किया। इसके पश्चात स्वयं इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत आए थे और भगवान आदिनाथ के शरीर का अंतिम संस्कार किया। उसके कुछ वर्षों में तृतीय काल का अंत हो गया तथा जैन धर्म का चतुर्थ काल शुरू हो गया। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में ऋषभदेव या आदिनाथ जी के नाम का उल्लेख मिलता है। महापुराण में उन्हें भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक बताया जाता है। सर्वप्रसिद्ध भागवत पुराण में भी लिखा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी थे। उन्हें एक महान ऋषि व तपस्वी की संज्ञा दी गई। हरि ओम तत्सत।